तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जैसे कि आप सभी को पता भाई, जीडी कांस्टेबल का आपको नोटिफिकेशन आ गया है और आपको बहुत ही जल्दी एग्जाम की तैयारी अगर करना है तो मैथ्स को भाई समय के पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि आपका 2023 में अगर सिलेक्शन हो जाए तो मैथ्स को कहीं ना कहीं आपको पहले से भाई स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके 2023 में जीडी कांस्टेबल में आए हुए थे और आपके पूरे के पूरे बेस्ड ऑन PYQ में है। प्रैक्टिस सेट आपका ये बंद रहने वाला है। यहाँ पे आपको मैं 10 क्वेश्चन ऐसे करवाने वाले जो कहीं ना कहीं पिछली बार भाई लोगों से वो मिस हुए थे और उन्हीं कारण उनकी कट ऑफ हाई गई थी और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रुक गया था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन ऐसे अपन करने वाले हैं जो आप कहीं ना कहीं आप भी फंस रहे होगे और अगर आपने PYQ किया होगा तो इन 10 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे आपको और भी PDF नोट्स और बहुत सारी अपडेट आपको प्रोवाइड होती है। तो आपको भाई यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़िएगा, पूरा आपका बेस रहता है। अगर आप अपने क्वेश्चन को एक बार में समझ लिया तो आपका क्वेश्चन भी आधा सॉल्व वहीं हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है आपको यहाँ पे 20 मिनट मिलने वाले हैं। 20 मिनट का आपका ऐसा रहेगा एवरेज, अगर आप बना के रखोगे तो 60 मिनट आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो 20 मिनट आपके मैथ्स के हैं, तो 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व अगर प्रैक्टिस से करना है तो कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो पहली बात यहाँ पे ये आती है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे भाई आपको राइट में दिख रहा होगा। क्वेश्चन को भाई आप आराम से पढ़िएगा। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो आपका आधा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, A और B के वेतन का अनुपात 4:5 है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, इनका अनुपात है आपका 4:5 है। इनके वेतन का अनुपात कितना है? 4:5 है। इसके बाद दिया है कि भाई और इनके व्यय का अनुपात कितना है? व्यय का अनुपात यहाँ पे आपका दिया है 5:6 है। ठीक है, और क्रमशः ये 200 रुपये और आपका यहाँ पे 300 रुपये ये बचाते हैं। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना आपको ये बताना है। इस टाइप के जब आपके सामने क्वेश्चन था, इसको आप इस मेथड में लिख लेना। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको भाई देख लिया होगा इसने बार बार, पर आप अगर इस मेथड से करोगे आपका यहाँ पे सेकंडों में आंसर आने वाला है। आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल लगाना है। 6 चौको 24 करोगे आप, यहाँ पे 5 पंचे 25 करोगे तो इनका आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 की वैल्यू यहाँ पे आपकी सीधे निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 5 दिए 15 करोगे 1500 और 6 दूनी 1200 जब करोगे आप यहाँ पे तो इसका वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, जब इसमें माइनस करोगे आप। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 300। ठीक है, इसका इससे किया आपने, इससे किए तो यहाँ पे माइनस किए इनको, और जब इसका इससे इंटू किए तो इसका इससे इंटू किए, माइनस की जो वैल्यू है आपने यहाँ पे रख दिया। 1 बराबर 3 आ गया। और जब आपका पूछा कि ए का वेतन क्या है तो अनुपात में 4 है, जब इसका इंटू आप इससे 300 से करोगे तो 4 दिया 1200 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल मेथड है। आपको यहाँ पे सेकंडों में अगर आंसर लाए तो इस टाइप के मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो होप कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको मैं करता हूँ इरेज। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। एक स्कूल में लड़की और लड़कियों की संख्या कितनी है? आपका ये गर्ल्स है और आपका बी बॉय है। इनका अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 7:11 दिया हुआ है। ठीक है, इन अनुपात की जो वैल्यू दी हुई है 3400। यदि स्कूल में 3420 छात्र हैं, टोटल 3420 छात्र हैं, और जो आपका बोला है कि भाई गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि तो स्कूल में कितनी लड़कियाँ हैं? तो 7 और 11 की यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पे 18 आएगा। और पूछा है कि गर्ल्स कितनी हैं? ठीक है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 7 की वैल्यू आपको यहाँ निकालना है। जब इसको आप इंटू काटोगे तो यहाँ पे आप इसको 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 पंचे 30, 6 7 42, 3 से काटोगे तो यहाँ पे 19 3 57। जब इसमें 7 से गुणा करोगे तो आप 7 9 9 7 63, 6 7 1 7 और 6 13, 1330 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत 5% और 5% की 2 क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से एकल वृद्धि के बराबर है। तो यहाँ पे 2 वस्तु हैं, सॉरी एक वस्तु में यहाँ पे 2 यहाँ पे क्रमिक वृद्धि दी जा रही है, एक 5% की और सेकंड भी 5% की है। तो यहाँ पे आपको एकल वृद्धि बताना है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगता है भाई 5% है तो यहाँ पे आपको बेसिक पता होगा। पर अगर आप यहाँ पे 5 की जगह 8 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, तो आपको क्या करना है? सिंपल से एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है, x + y + xy/100। ये फॉर्मूला अगर आपके पास है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो जाए आपकी x y z 100 से आपकी 1 से लेकर 100 तक, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप आ गई तो इस मेथड में आप रखोगे, आपका सीधा आंसर यहाँ पे आने वाला है। तो x का यहाँ पे हमने 5 रखा, +5 यहाँ पे y की जगह रखा, 5 पंचे 25 यहाँ पे किया, बटे आपका 100 हो गया। ठीक है, 5 और 5 10, यहाँ पे आपने पॉइंट रख दिए जो कि आपका ये रहेगा। इसमें आप इंटू इसका प्लस करोगे इसमें तो 10.5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पे आप बढ़ें। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में, यदि ए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत
है, ठीक है। ए जो है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत है और बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो पूर्णतः वर्ग है। तो ए और बी का औसत आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे भाई बेसिकली क्या दिया हुआ है, प्रथम ए, तो प्रथम ये प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है आपकी, 1 2 3 4 5, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या यही कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो भाई बेसिकली क्या है, अंतर अगर समान है तो बीच की वैल्यू आपकी माध्य मतलब आपकी औसत निकल जाती है। इसका औसत निकलेगा आपका 3। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है यहाँ पे, जो कि ए की वैल्यू है, और बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्या जो का औसत है जो पूर्णतः वर्ग है। बी जो दिया है, ठीक है, ये आपका ए निकल गया। बी क्या है, प्रथम 5 ऐसी प्राकृत संख्या जो पूर्णतः वर्ग हो। तो यहाँ पे पूर्णतः वर्ग कौन कौन सी, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 होता है, ठीक है, 3 का वर्ग यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग यहाँ पे 16 होता है और 5 का वर्ग यहाँ पे 25 होता है। ये आपका हो गया, ठीक है। जब इनका अंतर समान नहीं तो भाई इनका क्या करना है आपको, इनको प्लस करके इसका आपको 5 से डिवाइड कर देना है। इसको आप जब प्लस करोगे तो यहाँ पे 20 हो गया, 45 हो गया, 45 से 10 55 यहाँ पे आपका सीधा हो गया। 5 से जब इसको आप 1 2 3 4 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 11 आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इन 11 आपका बी जो हो गया 11 आ गया और ये आपका सामने आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को क्या निकालना आपका यहाँ पे औसत निकालना, दोनों वैल्यू को यहाँ पे प्लस करोगे, 11 + 3 यहाँ पर इनको 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 14 से 2 को डिवाइड करोगे तो आपका सीधा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर, मतलब क्वेश्चन आपका सीधा आंसर रहेगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भाई बेसिकली प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आपके इस टाइप के आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको बस अपना टाइम मैनेजमेंट करके प्रैक्टिस अच्छी रखना है, तो आपके भाई आराम से यहाँ पे बढ़ते भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यापारी को 18 प्रति किलोग्राम और 27 प्रति किलोग्राम वाली 2 सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। इस टाइप का जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको भाई इस टाइप की अगर वैल्यू दिखती है, 3 वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दिखी है, एक वैल्यू यहाँ पे 18, एक वैल्यू 27 और एक वैल्यू इनकी 25 बीच की है, तो आपको भाई डायरेक्टली दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि आपका ये मिश्रण आपका एलिगेशन का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। क्योंकि अगर बीच की वैल्यू एक वैल्यू से बड़ी और दूसरी से छोटी अगर आई तो यहाँ पे सीधा आपका मिश्रण लगने वाला है। और बेसिकली भाई इसका यहाँ पे रेशो पूछा गया था, इसको आपको किस अनुपात में मिलाना है। जब इसको आप इससे माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब इसको आप इससे माइनस करोगे तो आपका क्या जाएगा, 5 2 7, आपका 2:7 आपका सीधा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन भाई यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, एक व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति लीटर की क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा। एक व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से 25 लीटर दूध खरीदा। अब उसने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। व्यक्ति के लिए लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो व्यक्ति है भाई, उसने 25 लीटर यहाँ पे दूध खरीदा, जो जिसकी वैल्यू क्या है, 25 रुपये लीटर की दर से 25 लीटर यहाँ पे दूध खरीदा उसने। तो कितना आया उसका, तो उसके पैसे बने 625 रुपये का उसने दूध खरीदा, जो कि आपका 25 लीटर है। पर इसमें इसने क्या किया कि इसने 5 लीटर यहाँ पे पानी मिला दिया। पानी मिला दिया, जब इसको बेचेगा तो भाई यहाँ पे आपका जो सीपी आपका 25 में रहता, कम से कम इतने में तो उसको बेचेगा ही बेचेगा। तो 5 लीटर जब इसने पानी मिलाया तो पानी की वैल्यू कितनी आई, 125 रुपये यहाँ पे पानी की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब इसने पानी इसमें मिलाया तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ठीक है। पानी जब इसमें मिलाया 125 रुपये का यहाँ पे पानी मिला दिया, तो जो 125 रुपये है आपका, ये 625 का कितना परसेंट, बेसिकली भाई यही पूछा है इसमें, ठीक है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपका यहाँ पे काटोगे तो 25 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा आपका 25 पंचे 625, ठीक है। डायरेक्टली 5 बार कटे आएगा आपका। तो 5 से आपका ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर आएगा 20% आपका सीधा वैल्यू हो जाएगी, जो आपका इसका परसेंटेज निकलेगा। ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते भाई यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़िएगा भाई क्वेश्चन को आराम से। एक मोटर साइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये भाई बेसिकली समय चाल दूरी का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। समझिएगा इसको, एक मोटरसाइकिल है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी औसत चाल आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका पूरा बेस्ड ऑन है क्या, आपको मैंने इसके पहले एक फॉर्मूला बताया था कि आपका 2xy/x+y। बेसिकली भाई पूरा क्वेश्चन इसमें बेस्ड है। आपको यहाँ पे निकालना है कि औसत चाल क्या है। यहाँ पे औसत चाल दी हुई है आपकी कितनी, 30, ठीक है। तो यहाँ पे को एक चाल पता है कि एक चाल क्या है, आपने यहाँ पे 2 रखी, यहाँ पे x की वैल्यू रखी, एक चाल आपको पता है और 2 आपकी y निकालना है, ठीक है। ये बेसिकली भाई यही फॉर्मूला में आपको रखना है इस टाइप से। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है क्या है, 25 जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और आपको अगर औसत दूरी दे दिया कि 30, यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 दूनी यहाँ पे आप 50 करोगे,
50y हो जाएगा और यहाँ पे आप 50y हो गया, यहाँ पे 750 हो जाएगा आपका। 25 से आप 30 में गुणा करोगे तो 750 और प्लस करोगे आपको यहाँ पे 30y हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 30y को आप यहाँ पे लाओगे तो भाई 30y से यहाँ पे आपका जब 50y उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 20y बचेगा, बराबर में आपका 750 यहाँ पे आ जाएगा। तो y की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी 20 से आपका 0 से 2 कट जाएगा और 2 से आपका इस 75 कटेगा, तो 37.5 मतलब 37.5 आपकी सीधा आंसर आपकी क्लिक हो जाएगा भाई, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 आपका 5, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा ये ऑप्शन को। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसी लग रही है कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियो को आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको मैं करता हूँ भाई इरेज। तो बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 3:2 आपके सामने यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है। तो आयत का आपको परिमाप यहाँ पे निकालना है। एक यहाँ पे ये आयत है। ठीक है, आयत ऐसे ही होता है जिसकी भाई क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। इसका जो दिया हुआ आप क्या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2 आपका ये दिया हुआ है, और आपका जो पूरा क्षेत्रफल आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आपको भाई बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे कोई 2x और 3x की सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जब करोगे 2x इंटू, सीधा आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका हो गया क्या लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आप करोगे तो 3x इंटू 2x बराबर की वैल्यू कितनी है आपको 150 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, इतना तो आपको भाई क्वेश्चन में दिया है। खैर इसके आगे बढ़ता है, जब इसको आप दोनों को इंटू करोगे तो 6x स्क्वायर आपकी यहाँ पे आ जाएगी और बराबर में 150 cm स्क्वायर आपका सीधा आ जाएगा। जब इसको फाइंड करोगे तो x स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू आएगी। इसको आप जब काटोगे तो भाई ये आपका कट जाएगा कैसे, 25 से कट जाएगा तो उसकी वैल्यू जाएगी 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर जब यहाँ पे निकालोगे तो जो आपका जो घात यहाँ पे हट के यहाँ पे आपकी करनी लग जाएगी और x बराबर की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो 5x की वैल्यू आएगी। जब 5 को आप यहाँ पे रखो तो 3×5 आपका 3×5 15 हो जाएगा ये, और 5 को यहाँ पे रखो तो 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली तो आगे पूछा कि भाई इसका आयत का परिमाप आपको निकालना है। तो आयत का परिमाप आपको यहाँ पे फॉर्मूला अगर पता है तो 2 लंबाई धन चौड़ाई आपका यहाँ पे आयत का परिमाप होता है। बेसिकली भाई यहाँ पे मेंसुरेशन के पूरे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस आने वाले हैं। अगर जीडी का आप पेपर दोगे तो आपको भाई मेंसुरेशन के एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको रेडी आना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको अगर फॉर्मूला याद है सीधा आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो 2 लंबाई आपकी यहाँ पे हो गई 15 और चौड़ाई आपकी यहाँ पे हो गई 10। तो 15 10 25 इंटू 2 आपके सामने सीधा आंसर है आपका 50, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ ऋण उधार लिया। ठीक है, यदि उसने 2 वर्ष के अंत में 7,05,600 रुपये का भुगतान किया तो अपना ऋण चुकाया, तो उसने ऋण लिया था, मतलब स्टार्टिंग में उसने कितना पैसा लिया था, ये आपको बेसिकली पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मुकेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसने 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ पे 5% की वैल्यू आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालना है। तो 5 मतलब होता है 1/20, मतलब 20 में 1 का ब्याज लगा आपका, मतलब 20 से वैल्यू हो रही है 21, और 2 वर्ष का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2 वर्ष यहाँ पे आप निकालना है। ठीक है, 20 इंटू आप इसमें कर दोगे 20 यहाँ पे जाएगा, तो ये वर्ग का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीधा निकालना है। तो इसका वैल्यू जाएगी 400 और उसकी वैल्यू जाएगी आपको 441। जो आपके क्वेश्चन में दिया है भाई 441 की आपको वैल्यू दी है, क्योंकि कोई धनराशि है जो आपकी 20 से 21 हो गई है और आपकी 21 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 7,05,600 रुपये आपको ये दी हुई है। ठीक है, 705,600। ओके, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू 441 यहाँ पे दी हुई है, इंटू यहाँ पे आपको निकालना है कि 400 की वैल्यू क्या है। जब आपके सामने इस टाइप का बड़ा कैलकुलेशन है, जब आपके पास यहाँ पे भाई समय है आपके 20 मिनट है आपके 20 क्वेश्चन को करने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कभी भी भाई पूरा का पूरा फाइंड नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पे इकाई अंक से इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे इकाई अंक से, जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 21 गुणित 21 आप इसको लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, आखिरी में सुने तो भाई यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे पूरा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। इसको जब 21 से काटोगे आप तो 21 दिया आपका बचेगा क्या, 21 दिया 63, बचा कितना 7, होगा कितना 75। 21 दिया फिर 63, बचा कितना यहाँ पे 63, 5 ये और 7 मतलब कितना बचा आपका 12 बचे, तो यहाँ पे हो गया 126। तो 21 सिक्का 126 आपका यहाँ पे 00 ये बच गया। ठीक है, तो इसको आपने 21 से काट दिया, फिर आप यहाँ पे 21 से इसको काटोगे तो 21 से कम 21, बचा कितना आपका
9 और 3 12 हो गया 126, 21 छक्का 126 इंटू आप इसको करोगे 00, ठीक है। तो 16 चौको यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका मतलब 64,000 आपकी सीधी सीधी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी रही भाई वीडियो, जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुई है, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भाई इस टाइप की प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं, तो भाई प्लीज़ कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सेट कैसा लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो करते भाई यहीं तक। टेलीग्राम मिल जाएगा आपको स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से। एक और क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको भाई कमेंट करके बताना है उसका राइट आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो बताइए। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ही आपको भाई टारगेट सीरीज का अपडेट जाने वाला है, तो उसके लिए चैनल को अपडेट करके रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।